अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। आगे चल के ये स्टोरी रोमांटिक भी होगी, डोंट वरी। और अभी क्योंकि 1-2 दिन तक मुझे छुट्टियाँ थी, इसलिए मैं इसको मॉर्निंग टाइम में अपलोड कर देती हूँ, लेकिन जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तो फिर मैं इसको आफ्टरनून में कर दिया करूँगी। तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वूश और वुशियान घर आ चुके थे वांगजी से उस छोटी सी मीटिंग के बाद। वूश जो कि अभी बेड पे ही लेटा हुआ था और वुशियान जो कि वॉशरूम में था। वो उसे अपने साथ कभी भी वॉशरूम नहीं लेके जाता था और ना ही वो उसे अपने साथ रखता था जब वो सो रहा होता था। वो उसे आज़ादगारी देता था और बाकी टाइम या बाहर जाते हुए वो उसकी बॉडी में रहता था। और वो जो कि आप सोच ही रहा था अपने उस मीट के बारे में। और उसको तो अभी तक वो सब कुछ याद था ना, जो कुछ भी हुआ था। हाँ, शायद वो शियान भूल चुका है। वो वांगजी को देख के भी नहीं पहचान पाया, उस बैल की वजह से, अपने सीने में गड़ी हुई स्केल की वजह से, जो कि हमेशा ही उसे कंट्रोल में रखती थी, उसकी यादों को, उसकी मेमोरीज़ को। लेकिन वो उसको तो सब ही याद है, कैसे वो शियान ने उस बच्चे को मार किया था और कैसे आज वो उनके सामने ही आ गया। क्या वो उसे बता दे कि वो उनका मेट है, वो वापस आ चुका है या नहीं। वो बस एकदम से उठी बैठा था। वूश वो शियान को कभी नहीं बताएगा। अगर उसने बता दिया तो नानू ने उस दिन उसकी गलती ना होने के बावजूद उसे कितनी बड़ी सज़ा दी थी, उसे कैद ही काट डाला था। और अगर आप वो जानबूझ के बताएगा तो क्या होगा, नानू तो उसे जला ही डालेंगे, उसे मार ही डालेंगे। नानू जो कि उस एज में बड़े थे और कहीं ज़्यादा पावरफुल थे और वो उनसे हाथ से ज़्यादा ही डरता था। वही तो थे जिन्होंने उसे ढूंढ ही लिया था और फिर उसे वो शियान के लिए जैसे भूख ही काट डाला था। नहीं नहीं, वो नहीं बता सकता, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे, जो वांगजी को देखने के बाद जैसे कितना बेचैन और बेकरार था। वो मेरा भी तो मेट है ना, मैंने भी तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा उसे मार्क तो किया ही था ना। वो जैसे बेचैन सा होकर इधर उधर घूम ही रहा था और वो शियान एकदम से बाहर ही निकल आया। क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा मूड ऑफ सा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। ओह, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर घूम फिर आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, नानू नाराज़ होंगे। अरे नहीं, नानू कौन सा यहाँ पे हैं, तुम जानते हो ना, वो जब भी जाते हैं कितने कितने दिन बाद ही आते हैं। लेकिन मैं नहीं जा सकता। अरे जाओ ना, थोड़ी देर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्या सच में चला जाऊँ? हाँ, चले जाओ। वो जो एकदम से वो शान के गले लग गया था। ठीक है, प्लीज़ बाहर नहीं निकलना, नहीं तो फिर साहब को पता चल जाएगा कि मैं तुम हूँ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मैं हूँ। हाँ हाँ, साहब को पता नहीं चलेगा और साहब को यही लगेगा कि तुम मैं हूँ और मैं भी मैं ही हूँ। जाओ यहाँ से, वो शान ने से बोला था। और वो जो खुशी खुशियाँ बाहर जा ही रहा था। हाँ, वो उसकी स्वीट सेंट से उसको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। वो एक बार उसे फिर से देखना चाहता है। उसका दिल जो कितना ज़्यादा बेकरार है, बेचैन है। वो उस घर से बाहर जा चुका था। वो घर जो बाकी घरों से थोड़ा अलग ही था और बहुत ज़्यादा बड़ा, और वो शियान घर में ही रहने वाला था। और अब वो था जो कि बाहर था, और बाहर के लोगों के लिए वो शियान ही है। वो बस घूमता फिरता थोड़ी दूर मार्गरेट स्ट्रीट तक पहुंच ही गया था और वो वांगजी के सैंड को फील कर सकता था। हाँ, वो यहाँ ही होगा, बिल्कुल वो यहाँ ही होगा। वहाँ पे एक बहुत ही साल पुराना कोई गेस्ट रूम था। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते जाते थे, कुछ ही रूम्स थे जिनमें कोई ना कोई आके रहता था। और ज़रूर वो यहाँ पे ही होगा। वो बस चलता चलता जा रहा था और उसकी किस्मत हाथ से ज़्यादा ही अच्छी थी, जब वो एकदम बाहर तेज़ी से आते हुए वांगजी से जा ही टकराया था। और वांगजी जो कि उसको देख के वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। उसे फिर से जाने क्यों ही कुछ कुछ याद ही आने लगा था। इतने सालों में उसकी शक्ल कितनी ही बदल चुकी होगी ना। ओह, आई एम सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? वो उसने एकदम से बोला था और वांगजी जो के पास उसे देख ही जा रहा था। जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? ओह हाँ, मुझे क्या ही होना, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। बाय द वे, तुम लोग यहाँ पे क्यों ही आए हो?
हाँ, मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे कुछ दिन आए हैं छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए। ओह! अच्छा, अच्छा। मिल के अच्छा लगा। वैसे कोई भी तुम लोगों को काम हो, तुम लोगों को कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम लोग मुझे बोल सकते हो। मैं यहाँ पास नहीं थोड़ा दूर ही मेरा घर है। थोड़ा बड़ा है ना, यहाँ पे फिट नहीं आ सकता था इसलिए हमने दूर बना लिया। वो खुद ही बोल के खुद ही स्माइल कर रहा था और वांजी ने भी फिर थोड़ी-सी स्माइल की थी और वो जैसे उसकी स्माइल में खो ही गया था। हाँ, तो कोई भी ज़रूरत हो तुम लोग आ सकते हो। वैसे तुम लोग हमारे घर में क्यों नहीं रहते? हाँ, हम आपके घर में क्यों रहेंगे सर? हम यहाँ पे बस छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आए हैं, यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन और फिर चले जाएँगे। बाय द वे थैंक यू सो मच आपकी ऑफ़र के लिए। वांग जी ने फिर से स्माइल किया था और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और वो जो कि अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था। आई एम मुशियान। ओह! आई एम वांग जी। आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं हैं, तो मुझे अपनी मामा के लिए मेडिसिन लेनी है। ओह! अच्छा आप मार्केट पास में ही है, मैं चलूँ क्या साथ में? नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। अरे नहीं, तुम यहाँ पे नए हो ना, चलो मैं चलता हूँ। उसने एकदम से कैसे बेतकल्फ़ी से वांगजी का हाथ ही पकड़ लिया था और वांगजी पास उसके साथ-साथ ही चलने लगा और वांगजी को क्यों ही बुरा भी नहीं लग रहा था। ऐसे कैसे उस अनजान आदमी ने जो के पास उससे दूसरी बार मिल रहा था, उसका हाथ ही पकड़ लिया। वो बस उसके पीछे-पीछे चल रहा था। वो थोड़ी दूर आ चुके थे और जगह कुछ सुनसान ही थी। वूश एकदम से रुक ही गया था। उसका दिल हद से ज़्यादा बेचैन है। वो ऐसे नहीं रह सकता। उसे इसको टच करना है। हाँ, वो कोई और गद्दारी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा वो। वो जानता है उस पे पहला हक सिर्फ़ उशियान का है, लेकिन उसका भी तो है ना, चाहे उसके बाद ही सही, चाहे थोड़ा-सा ही सही। वो एकदम से खड़ा हो गया था और वांगजी उसकी तरफ देखने ही लगा। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? बस मैं थक गया हूँ। ओह! अच्छा थोड़ी देर साँस ले लेते हैं ना। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, प्लीज़ रुक जाओ ना। वो उसे एकदम से उसकी आँखों में देख के बोला था और उसकी आँखों से कुछ रेज़ ही निकली थी और वांगजी जो के पास वहाँ पे स्टन होके खड़ा हो गया था। वो जो कि उसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर चुका था और अब वांगजी वही करेगा जो वो चाहेगा, वही सुनेगा जो वो सुनाएगा। उसके अलावा वांगजी कुछ भी नहीं करेगा। मेरी तरफ देखो ना, तुम मुझे जानते हो क्या? वांगजी ने बस नाम ही सार हिलाया था, वो बोल नहीं रहा था। मैं हूँ वोश, मैं भी तुम्हारा मेट हूँ, लेकिन तुम्हारा असल वाला मेट वो शान है। लेकिन जानते हो मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, तुम्हारी ब्लीडिंग रोकने के चक्कर में मैंने भी तुम्हें मार काट डाला है। मुझे माफ़ करोगे ना तुम? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। जानते हो, मैं नहीं बता सकता किसी को कि तुम हमारे मेट हो, नहीं तो नानू को पता चल जाएगा। वो तुम्हें मार डालेंगे। वो हर उस चीज़ को ख़त्म कर डालेंगे जो वो शियान को कमज़ोर बनाए। वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है क्यों? वांग जी ने नाम इशारा हिलाया था। वो उसे इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। बस उसे अपनी पावर्स का भी पूरी तरह से पता नहीं है। उसके पास इंसान और जिन दोनों की पावर्स हैं। उसका दिल इंसान की तरह है। वो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, हमेशा सबकी हेल्प करता है। इसके अलावा उसके पास जिन की भी पावर है, तुम जानते हो, और उसके पास मेरी पावर भी है। उसके सीने में गड़ा हुआ वो कील, उसमें मेरी पावर्स हैं, वो भी उसी के पास हैं। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। जब हम 2 होते हैं तो हमारी पावर हाथ से ज़्यादा बढ़ जाती है। यही हमारी सच्चाई है, तुम सुन रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, पर फिर भी मेरा दिल किया मैं तुम्हें सब बताऊँ। तुम हमारे हो, है ना? हमारे हो ना तुम? वो ऐसे बोलते-बोलते जैसे उसके करीब ही हो गया था। आसमान पर बादल ही बने हुए थे और अचानक वो कैसे काले ही हो रहे थे। बारिश जैसे अभी शुरू होने ही वाली थी और वो वांजी की आँखों में देख रहा था। वांजी जो बस बिना पलकें झपकाए वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और फिर वो उसके और ज़्यादा ही करीब हो गया था। वो उसने अपने हाथों में उसका फेस ले लिया था और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके होठों के करीब ही आ रहा था। मुझे माफ़ कर देना,
लेकिन ये मेरा हक है, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं चाहे जी लूँगा, मेरे अंदर आग होगी, लेकिन तुम्हारे लिए बस प्यार ही प्यार है। वो जो क्या वांग जी के होंठों पे झुका, उसे प्यार से किसी कर रहा था और वांग जी वैसे ही खड़ा था, किसी बुत की तरह ही। बारिश जो एकदम से बस गिरी जा रही थी और उसका पानी जो कि वांग जी के फेस से होता हुआ उसके होंठों की तरफ ही बह रहा था और वो जो उस पानी को पी रहा था और साथ में वांग जी के होंठों की नमी को वो फील कर ही सकता था। वो 2 मिनट के बाद उससे अलग ही हुआ था। तुम भी मुझे किस करो ना, प्लीज़, बस एक बार, उसने बोला था और फिर वांग जी ने भी अपने होंठों को मूव करना शुरू कर ही दिया था। उसका वो निशान जो कि अब बारिश में भी जैसे आग की तरह जलने लगा था। वो उसने उससे खुद से कितना ज़्यादा ही करीब कर लिया था, वो उसे इतना ज़्यादा टाइटली हग कर चुका था कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था और इस बारिश में कोई भी उस तरफ आने वाला नहीं था। उन्होंने कितना ही वक्त ऐसे गुजारा था वो उसको बिल्कुल पता नहीं है। उसका जलता हुआ दिल जैसे अब ठंडा सा हो गया था। उसने थोड़ी देर बाद ही उसे छोड़ दिया था। बारिश अभी भी हो रही थी और वांग जी के होंठ जो कि पूरे के पूरे रेड ही हो चुके थे। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था, वो इंसान था और वो तो इंसान भी नहीं था। ओह चलो अब मार्केट चलते हैं, तुम्हारी माँ के लिए मेडिसिन लेनी है ना, उसने दोबारा से उसकी आंखों में देख के बोला था और वांग जी जो एकदम से होश में आया था। क्या हुआ? ये बारिश कब शुरू हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओह हाँ, देखो एकदम से बारिश शुरू हो गई। चलो ना चलते हैं। हाँ, हाँ, चलें। मैं बारिश में भीग जाऊँगा। अरे तुम नहीं भीगोगे। ये देखो मेरे पास क्या है। उसने एकदम से पता नहीं कहाँ से वो अम्ब्रेला निकाल रही थी और वहाँ की देख के शॉक ही रह गया। ये आपके पास नहीं थी ना? अरे मेरे पास ही तो थी, छोटी-सी तो थी, मैंने अपने कोट के अंदर ही छुपा के रखी थी, तुमने देखी नहीं होगी। चलो, मैं ये लेके तुम्हारे साथ-साथ चलूँगा, तुम बिल्कुल भी नहीं भीगोगे। ओह! थैंक यू सो मच, आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। वांग जी ने फिर से बोला था और वो जो कि उसके साथ-साथ ही चल रहा था, अपनी अम्ब्रेला से उसको बारिश से बचाते हुए और फिर वो मेडिसिन लेके अपने घर जा भी चुका था और वो अपने घर और घर जाते हुए भी उसका दिल कितना ज़्यादा काँप रहा था। उसने ये क्या किया? वो अपने दिल के हाथों कितना मजबूर हो गया था। उसे पता है उसने गलत किया, उसने वांग जी को धोखा दिया, उसने उशियान को धोखा दिया है। चाहे वो उसका मेट होगा, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं किया ना। और वो शियान जब उसे पता चलेगा कि वूज़ ने उसको धोखा दिया है, वो क्या ही रिएक्ट करेगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि वो उसके माइंड में, उसके दिल में नहीं झाँक सकता, लेकिन कभी ना कभी उसे पता चल ही जाने वाला था। ओह माय गॉड! अगर वो शियान और वो दोनों मिल गए तो ओह! थैंक गॉड मैंने बिल्कुल उससे सब कुछ भुला ही दिया था। वो वापस से घर आ चुका था और वो शियान जो कि अब रेडी होने वाला था। कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम दोनों को जाना होगा कहीं पे। मुझे अभी-अभी कॉल आई है और हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो उसकी जान ही चली जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो कॉल आई है ना, हमारा नया क्लाइंट, उसके पास जाना है। चलो, चलो, आ जाओ। हाँ, बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। वो बिल्कुल उसके अंदर ही आ चुका था और अब वो शियान जो कि बाहर ही निकलने वाला था। वो शियान के पास जो पावर थी, वो हमेशा उसे दूसरों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करता था। किसी को नहीं पता था कि वो पूरा इंसान नहीं है और वो बस इसी बात का फ़ायदा उठाता था। उसके पास 2 तो पावर्स थी, अपनी भी और वूश की, और वो दोनों मिलके ऐसे ही लोगों के अंदर छुपी हुई इविल स्पिरिट्स को या फिर उन लोगों को जिनके ऊपर किसी न किसी चीज़ का साया होता था, उनको आज़ाद ही करते थे। और नानू जो कि बिल्कुल भी ऐसे पब्लिक सर्विस के काम में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो बार-बार उसे डाँटते ही थे। तुम ज़रूर किसी न किसी दिन अपनी सच्चाई सबको बता ही दोगे। नानू कुछ नहीं होता। नहीं, हमने क्या यहाँ पे कोई हैराती अतारा खोल रखा है जो तुम ऐसे फ्री में लोगों की हेल्प करते हो। अच्छा सही है, मैं उनसे चार्ज कर लूँगा। हाँ, वो ठीक है। वैसे तुमने कुछ करना तो है नहीं। इस सीढ़ी से बाहर तुम जा नहीं सकते हो तो यही ठीक है। और अब यही होशियार और वो उसका पैशन और प्रोफ़ेशन था। वो चार्ज ज़रूर करते थे लेकिन ज़्यादा नहीं और वो बस किसी न किसी की हेल्प ही करते थे।
और वो शुरवशान को बिल्कुल नहीं पता कि वो सिटी से बाहर क्यों ही नहीं जा सकते, क्यों उनकी एक बाउंड्री है जिसके अंदर वो कैद है। खैर जो भी हो, ये सिटी भी इतनी ज़्यादा छोटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टाउन्स थे और बहुत ज़्यादा इलाके थे यहाँ पे। वो आप जाने ही वाले थे। वो शान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और वो जो कि उसके अंदर ही था। आप मुझे बाहर निकालो ना, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ ना, और अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेगा ना, वैसे भी मैं खुद को कवर करके रखता हूँ, प्लीज़ निकाल दो ना, बहुत गर्मी हो रही है तुम्हारे अंदर, और ये जो तुम्हारा परफ्यूम है इससे मुझे एलर्जी होने वाली है। हे चुप रहो तुम, कितना अच्छा परफ्यूम है मेरा, मैंने अभी 2 दिन पहले खरीदा है। नहीं, वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। अच्छा पापा निकल आओ तुम, आ जाओ बाहर, उसने बोला था और वो खुश होके बाहर निकल आया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, उसने एकदम से उसकी चीख पे किस ही किया था और वो शान जो कि उसे देख के अब स्माइल ही करने लगा। अब ये तुमने ठरकी पान वाली आदतें कहाँ से ही सीख ली हैं? ओह! मैं तो वैसे शुरू से ही ठरकी हूँ, तुम्हें नहीं पता चला? लगता है तुम्हारी शादी अब करवानी पड़ेगी। वो शियान ने बस ऐसे ही स्माइल करते-करते और ड्राइव करते-करते बोला था। हाँ, देख लो कोई अच्छी सी डाइन या चुड़ैल देख लो, और अगर मेरी शादी हुई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ, क्या तुम भी मेरे साथ उसके साथ सुहाग रात मनाओगे? मैं तो तुम्हारे अंदर कैद हूँ, तो क्या हम दोनों एक बीवी रखने वाले हैं? और वो शियान ने पास एकदम से गाड़ी रोक ही दी थी। ये क्या बकवास है? हाँ, नहीं मतलब हम दोनों साथ में है ना, मैंने तो ऐसे बोला। ये कोई मज़ाक नहीं है। तुम एक अलग चीज़ हो, मैं एक अलग हूँ, और हम दोनों की लाइफ और वाइफ दोनों ही अलग-अलग होंगी। हम कुछ भी शेयर नहीं करने वाले, समझ गए तुम? और वाइफ क्या शेयर करने की चीज़ होती है? वो कोई खाने-पीने की चीज़ होती है? बोलो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ वूश, लेकिन कभी अपनी वाइफ को नहीं। ओह! अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं और तुम कैसे इतना ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहे हो? हाँ, हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ अपने रिश्तों के मामले में, और ना ही मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँगा। मैं नानू से बात करूँगा, मैं तुम्हें साथ करूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो जियो, जिससे चाहो शादी करो। तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो, चाहे वो कोई भूतनी हो, चुड़ैल हो, डाइन हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई इनक्यूबस हो। अरे वाह! मैं इनक्यूबस से शादी क्यों करूँगा? चलो स्कूबस से कर लेना। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो कोई प्यारी नहीं होती, मैंने नहीं करनी शादी। अरे! इनक्यूबस क्या ओमेगा होते हैं? मुझे नहीं पता, बकवास बंद करो। अच्छा सही है, जिससे भी मर्ज़ी करना, लेकिन अपनी बीवी को अपने पास रखना, और तुम फ़िक्र ना करो, अगर मैंने तुम्हें साथ ना भी किया, तो मैं रात को तुम्हें उसके पास भेज ही दिया करूँगा। समझ आई तुम्हें? वो शियान ने फिर से बोला था और गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, और वो जो के ऊपर-ऊपर से स्माइल कर रहा था, लेकिन उसका दिल जो के अंदर से फिर से डर ही गया था। तो क्या वो शियान उसके साथ वांगजी को शेयर नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या उसने उसे मार्क नहीं किया? क्या वो उसका मेट नहीं है? ऐसे नहीं हो सकता ना। वो शियान को ये सब करना होगा। हाँ, उसे करना ही होगा। वो बस ऐसे ही सोच रहा था और फिर वो उस जगह पे पहुँच ही चुके थे। वो लड़की जिसके ऊपर शायद किसी इविल स्पिरिट का ही पोसेशन था, और वो कैसे बंधी हुई थी। उसके माँ-बाप जो कि वैसे ही उसके पास रोए जा रहे थे, और वो कितना बड़ा कमरा था। वो शियान अंदर आ ही चुका था और फिर उसने उसके माँ-बाप को जाने के लिए बोल दिया। बेटा, तुम हमारी हेल्प करोगे ना? ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ, और आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए हर लड़की अब मेरी बहन जैसी है, और मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। प्लीज़ आप चले जाएँ। उसने उसके माँ-बाप को भेज दिया था और दरवाज़ा अंदर से लॉक ही कर दिया था, और वो उसको भी बाहर ही निकाल लिया था। वो चलो जो भी इसके अंदर है उसको निकालो, उसको बुलाओ। तुम ही उसे बुला सकते हो, मैं नहीं बुला सकता, तुम जानते हो ना? हाँ, बिल्कुल। तो माय डियर, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, जो भी हो, इससे बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसके अंदर ही जला देने वाला हूँ। वो जो कि उस बेहोश सी लड़की के इर्द-गिर्द अब घूमे जा रहा था, और उसका रूप अब बदल ही चुका था। अब वो वैसे ही था जैसे वो असल में था, एक जिन की फॉर्म में। उसके नाखून जो कि बस आग ही निकाल रहे थे, और उसके मुँह से भी तो बस आग ही निकल रही थी। वो शियान बस कुछ स्पेल ही पढ़ रहा था, और वो भी उसके साथ-साथ ही था। मैं बाहर नहीं निकलूँगा, एकदम से उस लड़की ने बोला था, और वो शियान और वूश दोनों ही पास अपने काम में बिज़ी थे।
तुम्हें निकलना ही होगा मेरे प्यारे ब्रदर। तुम बाहर निकलोगे नहीं तो क्या होगा, हम तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे और हमारे लिए करना कोई भी मुश्किल नहीं है। बाहर निकलने के बाद शायद तुम ज़िंदा तो बच ही जाओगे ना। वो बोल रहा था और फिर वो वैसे घूम रहे थे। वो उसका हाथ जो कि एकदम से उस लड़की की नेक के करीब ही गया था और वो आग जो कि उसके हाथ से निकल रही थी अब शायद उसे जलाने वाली थी। और एकदम से जो भी उसके अंदर चीज़ थी वो एकदम से बाहर ही अब निकलने वाली थी। रुको प्लीज़, इसे कुछ मत करो, इसे मत मारना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसे आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बोल रहा था और फिर वो उसने अपना हाथ हटा ही लिया। हाँ तो मैं तो इसे जला ही दूंगा। अब तुम नहीं निकलोगे तो इसके साथ साथ तुम भी मरोगे और ये तुम्हारे साथ। अच्छा है दोनों आशिक एक साथ ही मर जाना। वैसे भी तुम इसके अंदर हो तो तुम भी तो साथ ही हो ना। नहीं नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ, उसने बोला था और एकदम से जैसे वो बाहर ही निकल आया था वो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का था या उसकी रूह ही थी। तुम कौन हो और इसके अंदर क्या ही कर रहे थे, तुमने क्यों इसकी ज़िंदगी अज़ाब बना के रखी, वो उससे पूछ रहे थे। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने घर वालों से लड़ाई की, हर चीज़ को छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी तक को छोड़ दिया, लेकिन इसे मैं पसंद नहीं था। जानते हो क्यों? क्यों? वो उसने एकदम से पूछ ही लिया था। उसका दिल जो कि ज़्यादा ही डरने लगा था क्योंकि ये किसी और से प्यार करती थी। इसने बोला कि ये कभी उसको छोड़ नहीं सकती, मैंने इसके लिए अपनी जान दे दी। ये देखो, उसने एकदम से अपने हाथ आगे किए थे जिनसे अभी भी जैसे खून ही टपक रहा था। तुमने इसके लिए जान क्यों ही दी, और अगर जान दी थी तो फिर आप इसकी बॉडी पे कब्जा ही क्यों कर लिया है? मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। मैंने बस मरते हुए यही कसम खाई थी कि मैं मार के भी इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके साथ रहूँगा, इसके पास रहूँगा, तो मैं इसके साथ ही रहने वाला था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें आप यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है वूश, ये नहीं जाना चाहता, फिर इसका भी वही अंजाम होगा जो बाकी सब का हुआ है। कैसा अंजाम? वो लड़का, उसकी स्पिरिट जो एकदम से डर ही गई थी। डोंट वरी, हम किसी को मारते नहीं हैं, ना ही किसी को चलाते हैं, तुम्हें बस बाकी ज़िंदगी अब कैद में ही रहना होगा। वो शियान ने वो जार ही निकाला था और इस जैसे जाने कितने ही जार थे जिसमें वो आज तक कितने ही ऐसे स्पिरिट को कैद काट चुका था। अब तुम इसके अंदर आने वाले हो। नो, मैं नहीं आ रहा, तुम्हें आना ही होगा। वो शियान ने फिर से स्पेल पढ़ा था और वोश भी तो उस स्पिरिट के पास ही था और फिर वो जैसे मजबूर हो ही गया था उस जार में आने के लिए। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ये तो मैं देख सकता हूँ, इंसान नहीं है लेकिन तुम तो एक इंसान हो, तुम तो प्यार की फीलिंग्स को समझ सकते होगे ना। मेरी बद्दुआ है, जैसे तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग किया वैसे तुम भी कभी अपने प्यार को ना पा सको। तुम भी उससे अलग ही रहो, जैसे तुमने मुझे तड़पाया वैसे तुम भी उसके लिए तड़पो और वो तुम्हें कभी भी ना मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसकी बातों पे ध्यान मत दो विषयान, ये बस बकवास किए जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कोई इतना भी वीक नहीं हूँ, डोंट वरी वूश। उसने उस स्पिरिट को जार के अंदर बंद कर ही दिया था। वो लड़की जो दोबारा से बेहोश हो चुकी थी और सब कितनी जल्दी और आसानी से हो भी गया था। वो शियान ने वूश को फिर से अपने अंदर बुला लिया था और अब दरवाज़ा खुल भी चुका था। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे समझाइएगा कभी भी किसी के दिल के साथ मत खेले, ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। चलो हमें चलना होगा, ये आपकी पेमेंट। उन्होंने जैसे चेक उसके आगे किया था। थैंक यू सो मच। और उसने वो ले भी लिया था। वो एकदम से कैसे सीरियस सा ही हो गया था। वो जो के फिर से उसके अंदर बोलने लगा, मुझे बाहर निकालो ना, मुझे बात करनी है। अच्छा आ जाओ। वो फिर से गाड़ी में बैठे आप बातें कर रहे थे। तुम इतना ज़्यादा खामोश क्यों हो? क्या तुम उसकी बातों से डर गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। तुम बिल्कुल मजबूत रहो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमने उस लड़की की जान बचाई है, और अगर वो उसके अंदर रहता तो क्या ये सही होता? हम किसी के प्यार को ज़बरदस्ती तो हासिल नहीं ना कर पाते। वो जैसे वो शियान को समझा रहा था। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और तुम गलत नहीं हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया।
तो तुम्हारे साथ कुछ गलत क्यों ही होने वाला होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? मुँह क्यों बना रखा है? अगर ऐसे तुमने मुँह बना के रखा, देखना फिर कोई भी लड़की तुम्हारे करीब नहीं आने वाली। हाँ, कोई भी करीब नहीं आएगी। तो तुम हो ना। क्या मतलब? क्या तुम अपने भाई पे बुरी नज़र रख रहे हो? कितनी नज़र हो चुकी है तुम्हारी? वो जो कि उसका मूड लाइट ही करना चाहता था। बकवास बंद करो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम हो ना, तुम्हारा मूड तो मुझसे ज़्यादा ही अच्छा रहता है। हर वक्त बस शरारतें ही सोचती रहती हैं। तो तुम जाना उस लड़की को मेरे लिए पटा लेना और मैं उससे शादी कर लूँगा। सिंपल। और वो जो बाद में कह रहे थे कि तुम किसी के साथ किसी को शेयर नहीं कर सकते थे, ब्ला 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 ब्ला, वो ओह! मैंने ये नहीं बोला कि मैं उससे और तुमसे दोनों से शादी करने वाला हूँ या मैं उसकी शादी तुमसे और उससे करने वाला हूँ। मैंने बस बोला तुम उसे पसंद करके आ जाना और शादी मैं कर लूँगा। मेरे से ये चोंचलेबाज़ियाँ नहीं होती। ओह अच्छा, फिर ठीक है। वो आप बातें करते-करते जा रहे थे और वो जार भी उनके पास ही था, जो उन्होंने जाके अपने घर में उसी जगह पे रख दिया था, जहाँ पे बाकी सब थे। और वो सारी स्पिरिट्स जो कि नानू के काम ही आने वाले थे। नानू को कितना ज़्यादा शौक था और ज़्यादा पावरफुल होने का। पता नहीं उन्होंने क्या ही करना था। ख़ैर, ये उनका काम था, उनकी जॉब थी और ऐसे में वो उन स्पिरिट्स को भी मारते नहीं थे। हाँ, लेकिन उनसे काम ज़रूर निकलवाते थे। लेकिन वो नहीं, बस उनके नानू ही। वांग जी अब सारा दिन का थका अपने रूम में लेट ही चुका था। मामा-पापा अलग ही कमरे में थे। आज का दिन बस सही से गुज़र गया था और वो कितना ज़्यादा ही थक गया था। मैं क्या करूँ? मुझे नींद क्यों ही नहीं आ रही? पता नहीं वो कौन होगा, किधर होगा, मैं उसको कैसे ढूँढूँ? वो जैसे अपने बेड पे इधर से उधर करवटें बदले जा रहा था। उसकी नेक का मार्क जो कि यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था और उसे इतना तो पता चल ही गया है कि वो जो भी है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो ज़रूर कोई ख़ास ही चीज़ है और वांग जी का दिल इसी बात से डर रहा था। क्या वो सच में किसी अजीब सी क्रिएचर का मेट है? क्या उसका मेट इंसान नहीं होगा? क्या वो किसी जानवर के साथ रहने वाला है? क्या वो कोई जिन हो सकता है या वो कोई भूत? ओह माय गॉड! मैं भूत के साथ नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। वो एकदम से उठ के बैठ ही गया था। मैं क्या करूँ? मैं किधर चला जाऊँ? ओह नो! मैं भूत के साथ नहीं रहने वाला। वो जैसे इधर से उधर परेशानी में घूम ही रहा था और फिर तब उसकी नज़र जैसे विंडो पे ही पड़ी थी। वहाँ पे कौन ही था? वो चलता-चलता विंडो के पास ही आ गया था। उसे वहाँ पर किसी का साया ही नज़र आया था। कौन है वहाँ पे? लाइट एकदम से चली गई थी और अब अंधेरा ही हो गया था। ओह माय गॉड! अब लाइट भी चली गई। वो कितना ज़्यादा अंधेरा कमरा था और वांग जी का दिल अब डर के मारे काँपने लगा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया था, उसकी लाइट ही ऑन कर डाली थी। बाहर मौसम फिर से ख़राब होने वाला था। रात के 10:30 ही बाज रहे थे। ओह! मैं किधर ही चला जाऊँ? मेरा दिल कितना ज़्यादा डर रहा है। और एकदम से जैसे कोई खिड़की से कूद के अंदर ही आ गया था। वांग जी ने अपने मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ की थी और वो जैसे उसकी तरफ देख के हैरान ही रह गया था। वो होशियार ही तो था जो कि बस उसके सामने ही खड़ा था। आप यहाँ पे कैसे? आप क्या भूत हो, वैम्पायर हो? एकदम से खिड़की से कैसे ही आ गए? मैं कोई भी भूत या वैम्पायर नहीं हूँ। मैं बस वैसे ही तुम्हारे लिए आ गया था। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ही लाया हूँ। वो एकदम से आगे बढ़ा था और उसके हाथ में कितने सारे गुलाब थे। वो शियान उसके लिए गुलाब क्यों ही लाया है? चलो ना आओ मेरे पास। नो, मैं नहीं आ सकता। आप यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो मैं किसी को बुला लूँगा। उसकी नेक का मार्क जो फिर से दर्द करने लगा था और वो शियान या फिर वो उसने आगे बढ़ के उसे आगे खा लिया था। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कभी तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। उसे लेके ऐसे बेड पे आ चुका था और वांग जी के ऊपर उसने फिर से स्पेल लगा दिया था। अब तुम वही बोलोगे, वही करोगे जो मैं चाहूँगा। वैसे बोल रहा था और फिर वो बेड पे उसके साथ ही हाथ करके लेट ही चुका था उसे। वांग जी बस ऐसे ही था। उसने भी उसे हाँ कर लिया था और वो उसके दिल को फिर से सुकून मिल ही रहा था। देखा तुमने,
वो कितना ज़्यादा पॉसेसिव है। उसने बोला वो तुम्हें मेरे साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं ना करना चाहिए उसको, है ना? हाँ, बिल्कुल। वांग जी ने बोला था और वूश अपनी मर्ज़ी का जवाब सुन के खुशी हो गया। और ये सब वो खुद ही तो कर रहा था। उसके माइंड को कंट्रोल करके, उसके ऊपर अपना कब्ज़ा ही करके। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, हम दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होंगे। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। हम तुम्हें मिल के प्यार करेंगे और अगर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चलो, एक रात वो और एक रात मैं, सही है ना? हाँ, बिल्कुल, जैसे आप बोलें। वांग जी ने बस उसी के स्पेल में बोला था और वो उसका दिल जैसे फिर से खुशी हो गया। आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुम्हें देख के कितना ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन कभी तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है? कि मैं तुमसे मिला या हमारी बात हुई। नहीं तो वो नानू है ना, वो तुम्हें मार डालेंगे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे भी मारते हैं और वो शियान को भी, अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो। हम दोनों तुम्हारे हस्बैंड हैं ना, और तुम हमारी प्यारी सी वाइफ़। तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे कितनी ज़्यादा फ़िक्र होती है तुम्हारे लिए। और अच्छा हो गया तुम इतने साल यहाँ पे नहीं आए। और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा, लेकिन देखो खुदा कितना ज़्यादा मेहरबान है मुझ पे। उसने फिर से मुझे तुमसे मिला ही दिया। और तुम दुआ करना, तुम यही कोशिश करना कि तुम कभी भी फुशियान से ना मिलो। तुम बस मुझसे मिलना, सही है? हाँ, बिल्कुल। और कभी उसको याद नहीं आना चाहिए कि वो तुम्हारा मेट है और तुम उसके। नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा। और ऐसा तब भी होगा जब तुम उससे कभी प्यार ना करो। तुम्हें बस मुझसे प्यार करना है, सिर्फ़ मुझसे। समझ गए तुम? तुम मेरी वाइफ़ बनना और फिर बाद में हम उस को बता देंगे। फिर वो भी तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। लेकिन उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए ना कि तुम उसके मेट हो, है ना? यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी जान, तुम्हारी जान के लिए यही सही है। वो उसे प्यार से बात समझा रहा था और वांग जी जो बस ऐसे ही खुली हुई आँखें लिए उसके ऊपर ही लेटा, उसको हग किए हुए सब बोले जा रहा था, जो भी वूश उससे बुलवा ही रहा था। और वूश के लिए ये रात कितनी ज़्यादा अच्छी थी। वो शाम तो कितना ज़्यादा थक गया था, वो तो अपने रूम में सो रहा था। और अब वूश जो कि यहाँ पे था वांग जी के साथ, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। ये हद से ज़्यादा ही अच्छा है। वो वांग जी जब तक है, वो ऐसे ही उसके पास आया करेगा, उसके साथ ही रहेगा वो आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन उसके करीब होता ही जाएगा। उसने वांग जी को पीछे कर दिया था और लाइट एकदम से आ ही गई थी। वांग जी जो कि उसकी आँखों में देख रहा था और वूश उसकी आँखों में। क्या मैं तुम्हें थोड़ा टच कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ? नो, उसने एकदम से बोला था और वूश रुक ही गया। लेकिन क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी और का हूँ। वो मुझे मार काट चुका है और मुझे बस वही क्लेम कर सकता है। तुम तुम होश में नहीं हो भैया, तुम कैसे बोल रहे हो? वो एकदम से जैसे उठ ही बैठा था। क्या बोला मैंने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वांग जी बोला था और वो जैसे उसकी तरफ देख रहा था। क्या वांग जी सब भूल के भी उस चीज़ को नहीं भूलता कि वो किसी का है, वो किसी से बिलोंग करता है? चलो कोई बात नहीं। जिसने तुम्हें माफ़ किया था, मैं उसे भी जानता हूँ और मैंने भी तो तुम्हें माफ़ किया है ना। क्या अब मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? मैं मज़ीद कुछ नहीं करूँगा। सच में? हाँ, बिल्कुल। वाघ जी ने फिर से बोला और वो जो पहले उसकी नेक पे झुक गया था, वो अपने उस माँ को बस किसी कर रहा था, उसकी नेक के ऊपर बस आके कर रहा था। और फिर उसने क्या ही देखा था, वाघ जी की आंखों से कैसे आंसू निकल रहे थे। क्या हुआ? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे यहाँ पे आग ही हो। वांग जी ने बोला था और वो कैसे ऐसे हलाम ही देखे जा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, ये सब हमारी वजह से है। आई एम सॉरी। वो अब उसके लिप्स पे आ चुका था और फिर वो बाकी टाइम उनसे बस किसी करने वाला था।
वो दोनों ऐसे किस करते करते अब बेड पे लेट ही चुके थे और वो उसका हाथ जो कि वांग जी की शर्ट के अंदर ही था। वो बस उसकी बॉडी को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन उसने किस करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था उसे। वांग जी बस ऐसे खो ही चुका था और वो पहले भी अपने होश में कहाँ था। वो बस वही कर रहा था जो होश उससे करवा रहा था, सब कुछ भूल के। वो उसने उससे बहुत ज़्यादा किसेस की थी, उसकी पूरी बॉडी पे, उसके लिप्स पे और उसकी नेक पे भी। हाँ, लेकिन उसे कोई भी मार्क नहीं दिया था, कुछ भी नहीं जिससे पता चले कि वांग जी के साथ कुछ हुआ है। ये सब 12 बजे तक ऐसे ही चलता रहा था और फिर उसने वांग जी को छोड़ ही दिया था। वो कैसे हाँ पी रहा था और उसकी बॉडी जो कैसे पूरी स्वेटी हो चुकी थी, उसके बाल जो कितने अच्छे से सेट किए हुए थे अब पूरे बिखर ही चुके थे। उसकी आंखें जो रेड ही हो चुकी थी और उसके होंठ जो के वो तो उनसे भी ज़्यादा रेड हो चुके थे। उसकी आंखें वो थोड़ी खुली और थोड़ी बंद थी जिसमें बस नींद ही थी। ओह माय डियर वाइफ, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हो, आज हब्बी ने कुछ ज़्यादा ही तंग कर लिया तुम्हें। चलो अब मेरा बेबी आराम से सो जाए, हब्बी यहाँ पे ही हैं, वो जल्दी चले जाएंगे सुबह सुबह, लेकिन रात को वो आपके पास ही रुकेंगे। उसने प्यार से उसके फोरहेड पे किस की थी, उसके बाल सेट किए थे और उसकी शर्ट भी सही काट दी थी। उसने वांगजी को लिटा दिया था और उसकी आंखें बंद भी कर दी थी। वांगजी फिर से अब उसे हाथ करके सो ही चुका था और वो जो कि सारी रात जागता ही रहा था। उसकी नींद तो उड़ ही चुकी है और वैसे भी वो कहाँ ही सोता था। पहले वो ऐसे वुशियान के पास बैठ के उसको देखता था, आज वो वांगजी के पास है, अपनी प्यारी वाइफ के पास।